बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, पत्रकार छायाकार साथियों, सभी को राम राम। जैसा कि आपको पता है, गांव बुढ़ाना के अंदर डबल मर्डर कर दिए गए सरेआम। एक आदमी जो 5 तारीख को मर्डर करने के बाद रात को 9 साढ़े 9 बजे मिर्जपुर के अंदर सिविल हॉस्पिटल में जाके अपनी डॉक्टरी का पर्चा बनवा के और मीडिया के सामने ये कहता है कि मैं क्रिमिनल नहीं हूं। और उसके बाद में फिर हमारी दादी जी जो कृष्णा देवी, इसको सरेआम स्टेडियम के अंदर उसको बेरहमी से मार करके उसको काट दिया गया। तो पुलिस प्रशासन ने आज तक, पूरा गांव और 36 बिरादरी के समाज की आज तक पुलिस प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। पुलिस ने पूरा गांव को और पूरी कमेटी को और पीड़ित परिवारों को गुमराह कर दिया। और पहली बात मैं बताना चाहता हूं आपको, जब ये अनूप सनोप साधुराम, इस लड़के ने एक ओमल चमार का लड़का है, उसको सरेआम रोड के ऊपर चाकुओं के निशान से मारा था। इसके साथ इसके 2 भाई भी थे। पुलिस प्रशासन ने उन दोनों को न तो पकड़ा, वो दोनों फरार हो गए थे। उसके बाद में रामनिवास इन्हीं के परिवार से है, उसके घर में जाकर के जो बर्फ फोड़ने का जो सुआ था, जो जयवीर की हत्या जिस सुए से की गई थी, उस सुए को लेकर के उनके घर पे गया था। और निवासी की जो लड़की थी रामनिवास की, उन लड़कियों ने उस सुए को पूरा इकट्ठा होके उन लड़कियों ने उस सुए को खोस करके एक साइड में भगाया था। और उस लड़की का हाथ खा के 112 की पीसीआर मौके पर खड़ी हुई थी। और उस टाइम पुलिस प्रशासन के बीच में यह लड़का उनको जान से मारने की धमकी दे रहा था। फिर उन्होंने एसएचओ साहब को कंप्लेंट की। एसएचओ साहब ने 1 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से इस पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं, भाई क्या पुलिस प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है, या कोई पॉलिटिकल दबाव है, या फिर इनको जो क्रिमिनल है, या इनको कोई बचाने की साजिश कर रहा है। जो इस केस में इन्वॉल्व है, नीचे से लेके ऊपर तक, चाहे वो साजिश वाला हो, चाहे वो रेकी करने वाला हो, भाई पूरा गांव और समाज 36 बिरादरी एकजुट होकर के धरने पर बैठी हुई है। सबकी निगाहें प्रशासन और न्यायाधीश पे है। भाई जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, चाहे हमको आईजी का घेराव करना पड़े, चाहे हमको सीएम आवास का घेराव करना पड़े, हम आपके चैनल के माध्यम से एक चेतावनी भी देते हैं। 20 तारीख को नायब सैनी राखी गढ़ी के अंदर आ रहे हैं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, भाई अगर हमारी मांगे, हमारे को न्याय नहीं दिया गया, तो हम सीएम का घेराव करेंगे। भाई साहब, आदर और मान सम्मान के होके मेरे समाज बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। गांव में जो पहला मर्डर होया था वो 5 तारीख को मर्डर होया था। दूसरा मर्डर होया हमारी दादी का, 16 तारीख को मर्डर होया था। 5 तारीख को जो मर्डर होया था, जो आरोपी भाई ने बताया, पहला मर्डर करके पड़ोस में झगड़ा करा है, उसके बाद वो डॉक्टरी करा हुआ है, फिर कातिल सरेआम गांव मरा हुआ है, घर आ रहा है। फिर पुलिस प्रशासन उठा के ले जाए उसने, फिर उल्टा फिर छोड़ दिया जावा है कि 80 पुलिस प्रशासन पे है, एक छोटा बालक पे 19 साल का पे, एक छोटी चोरी का तो आरोप 1 मिनट में कटवा लिया है, मर्डर का आरोप नहीं कटवाया गया। बड़ी सोचने की बात है। क्योंकि दूसरी बात है, दूसरा मर्डर कर दिया। अगर पुलिस प्रशासन चाहो नहीं, पहला मर्डर में पकड़ ले कातिल ने, दूसरा मर्डर होना नहीं था। और तीसरी बात है, हमारी गांव की जो कमेटी बनी थी वह सीएम साहब से मिल के आए हैं। उसके बाद एसपी ने बुलाए हैं, सुरेश कोजिया ने बताया, मिल के आए तो एसपी मौका पर नहीं था। गांव की पंचायत बुला के, 12 कप की कमेटी बुला के, और एसपी नहीं पांदा, बड़ी पंचायत की तो इन है या पूरा समाज की तो इन है। खुलेआम कातिलों बताने की कोशिश करे एसपी भाई, जवाब नहीं देता। और क्या समझा हमें, और किस पे आस करांगे बताओ भाई, किस पे आस करांगे। हमारे 2 मर्डर गांव में कर दिए हैं, उसके बाद भी कोई कानून कार्रवाई नहीं। उसके माँ बाप पे छोटी धारा ला के छोड़ दिया गया। मास्टरमाइंड जो बता रहे हैं, सारा गांव में उसका नाम ले लिया, खुले मीडिया में आवे है। वो खुदे जो 302 के आरोपी है उन्हें झूठा बताने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब डुब्बन की बात है समाज की, पुलिस प्रशासन की। जब एक मास्टरमाइंड का सारा हरियाणा बेरा पटा, वो मास्टरमाइंड कौन है भाई, हम क्यों ना बोले किसी का, जो साजिश करता है उसने पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। वो श्यामी एक मीडिया श्याम भाई का श्यामी हुआ है, उसका सरेआम मतलब पूरा भाषण देवा है
उससे पहला हम सीएम द्वारा बजाए, एसपी द्वारा बजाए, आज तक कोई नहीं पकड़ा है। हम किससे न्याय की गुहार लगावांगे? कैसे हमारा वतन का वजीफा है, हमारा काम हकीकत है 5-6 बजे पास है गांव के बाहर गुल कटते, इस डर न है पुलिस प्रशासन खोल लगा कि में खोल लांगे, ये बताओ हमने किस पे सुरक्षा मांगे हमें? तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपने एकता दिखानी पड़ेगी, सारा हरियाणा में मजबूत होना पड़ेगा। छत्ती बरादरी भाईचारा हमारा गांव में किसी गल भी आज तक भी एक घर न छोड़ के इसने हमारे गला मारी कर दी। पूरा गांव में किसी लड़ाई नहीं झगड़ा आज तक का भी। पुलिस प्रशासन क्या चाह रहा है? 35 का नारा जो सरकार दे रही है वो पुलिस प्रशासन सच करना चाह रहा है। सरकार का सारा काम कर रहा है। सरेआम एक आरोपी ने काम का जोड़ पे ले आ जाओ, 6 दिन तमाशा बना रखा है, उसने बिना नकाब के शमी ले आ जाओ है। पुलिस प्रशासन चाह रहा था इस जाट दो जाट हम कर दिया। हमारा गांव बड़ा समझदार है, छत्तीस बरादरी का भाईचारा है ना, तो हम सरकार की मंशा कामयाब वोट देवांगे, बड़ी मजबूती के साथ में खड़े होंगे और आखिर तक लड़ाई लड़ांगे। सारे गांव वाले आखिर तक लड़ाई लड़ो, इस बात से सहमत हो? अठा के बताओ एक बार पुलिस प्रशासन ने। गांव पुराना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गांव पुराना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छत्तीस बरादरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छत्तीस बरादरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा न्याय लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे, पूरा न्याय लेके रहेंगे लेके रहेंगे, पूरा न्याय लेके रहेंगे लेके रहेंगे। तो यह है बड़े बुजुर्गों, मैं नारा लुआऊंगा, छत्ती बरादरी भाईचारा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छत्ती बरादरी भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, न्याय दो न्याय दो, न्याय दो न्याय दो, आसी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आसी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सभी को हाथ जोड़ के राम राम। गांव के आदरणीय बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, नौजवान भाइयों, आज का धरने का जो शाम का खत्म होने का टाइम है और मैंने दिन में कहा था बात शुरू करी थी, हम चर्चा करांगे मोटी मोटी बातों पे। मैंने मेरी 2 बात बचा ली थी, वो बीच में मीडिया वाले भाई आ गए, उनका वह बात पहले करनी पड़गी। मैं आपके बीच में कुछ ऐसी बात साझा करना चाहूंगा जिससे आपकी जानकारी इस पूरे मामले के बारे में बढ़े। और कोई पत्रकार भाई आवे है या कोई सरकार मीडिया आवे है या कोई सरकार का अधिकारी आवे, आपने खुद उसने बताने में सक्षम हो जाओ। सबसे पहली बात तो आपने मैं बता दूं, हमारे गांव का गल है, हमारे भाईचारे का गल है, एक बहुत बड़ी साजिश का प्रयास सरकार ने प्रशासन ने कराया है। ये सारी मीडिया वाले आप समझदार भाई गवाह हो, 302 के अपराधी को नु खुले आम गांव में कोनी नुमाइश करी जा कर दी। सबने मेरा आयु आदमी मारे यार, गांव में इसके प्रति गुस्सा है। जो बालक गांव के 2 निरपराध हमारे काकी काका ने मार रहा था, उसको जोड़ पे 5 दिन क्यों खड़ा रखा? आपने कदे सोचा? वो उसको इसलिए खड़ा रखा, गांव के नौजवान भाई भड़क जाए, गांव के ये बुजुर्ग भड़क जाए और ये उस गला कि मैं अच्छी माड़ी कर दें, अच्छी माड़ी उस गला कर देंगे, उल्टा मुकदमा गांव पर 50-40 हमारे वर्गिया पर करके और एक और कर देंगे। अकबर ये तो इन न्यू कर दिया, सारा गांव के बड़का उठा लेंगे। आज तो 2 ते तीसरा नहीं उठाया और वो जाना दौड़ा 50-40 उठा लेंगे। एक बड़ा कांड कराने की साजिश थी। आज गांव के बीच में, मीडिया के बीच में हम खुल के यह कहना चाह रहे हैं, पूरे हरियाणा की क्रिमिनल हिस्ट्री में 15 साल तो मेरे गवाही है। अगर किसी ने 302 कर रखी है, उसकी शकल भी कौन दिखाया कर दे मीडिया में, नकाब पर आके लेके जा करें। आड़े वो छोरा लेके पूरा गांव का मजाक क्यों करवाया? इसलिए करवाया अकबर कुछ सरकारी अधिकारी या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश जो ऐसी है जो गांव रामकार समाज का बसेबा नहीं चाहती। और आपने सचेत हो जाना चाहिए इस बात के बारे में, या जो लड़ाई है या एक 302 तक नहीं है, या बहुत बड़ी साजिश है। और आज जे हम चुप बैठ जाएंगे तो या वह आगे और बढ़ेगी और कोई बहाना टोएंगे। मैं मीडिया के माध्यम से, आपका माध्यम से कहना चाहूँ कि भाई हमारा गांव का भाईचारा मजबूत है। अगर कोई गलत सलत पुलिस प्रशासन या कोई और कोई प्रयास करे, कोई फुक्का दमी का प्रयास करे, तो मेरे भाई उस चीज का जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। और ये जो पीछे जो बैठे ये मास्टरमाइंड होंगे, वो उसका हमारा बिना मेरे पीछे देखिए मैं तमाशा करवा दे। तो आप सारे नौजवान भाई भी भाई सचेत रहियो। आपने आज तक लड़ाई के मैदान में कदम धर दिया है और हमारे खिलाफ साजिश भी होंगी काकी ताइयो। इस डाल का कोई भी गुस्सा नहीं करना है। किसी ने भी कोई उकसाने की कोशिश करे, उकसावे में नहीं आना है। दूसरी बात जो गांव राम के बीच में हम बताना चाह रहे हैं, अब तक की जो कार्रवाई है वह तो सजा दुआन खातर तो छोड़ो, आगे का डर बिठाने खातर तो छोड़ो। ऐसी कार्रवाई है कि 2 साल में बाहर आ लेंगे। जो हत्या का हथियार था, जो सबसे जरूरी होया करे मौके पे बरामद करना, उस खातर 6 दिन तमाशा करे रखा। 7वें दिन कह दिया, 6ठे दिन रात ने 7वें दिन तड़ गए, अगबे घर पाया है।
किसने इस बात की तसल्ली है कि वो हथियार है? क्योंकि उसका घर की तलाशी भी हो ली थी, सारी बात हो ली थी। तो मेरी काकी ताइयों, ये जो सबसे जरूरी चीज है, हमने उस बात की भी तसल्ली नहीं, पुलिस ने असली हथियार लाया कि नहीं लाया है। तीसरी जो बात है जो आपने समझनी चाहिए कि पूरा गांव राम एक बात खुल के कह रहा है, अब कुछ एक दो बालक के बस की बात नहीं हो सकती। अगर भाई इतना बड़ा कांड न करें, अगर कर दिया तो उनका बस की बात या तो बिल्कुल ही नहीं थी कि भाई 15 दिन तक छिपाए बैठे रहे। पुलिस प्रशासन के इतना बोधा है, सीसीटीवी कैमरा दे दिया, गांव ने गवाही दे दी, और उसके बाद भी उनके खिलाफ बनती कार्रवाई नहीं करी। इसके पीछे जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो उसने ज्ञान देने वाले हैं, आपने नहीं बेरा, लेकिन पुलिस ने बेरा है। किस बात का? कि वे 5 बजे उसने गांव में झगड़ा कराया, पड़ोस में रामनिवास उनका गला कराया ना, उनकी बेटी गला बैठे कराया नहीं 5 बजे इनके साथ झगड़ा कराया है। 6:15 6:30 बजे उसने 7 बजे तो पहले हत्या कर दी, और आप जान के हैरान हो जाओगे 9 साढ़े 9 बजे अस्पताल में जाके एडमिट हो गया। कितना सातिर आदमी है। अगर तू उस दिन का तो अस्पताल का दिखा दे, मैं तो अस्पताल में था जी, मैं तो था ही नहीं गांव में। वो तो सीसी कैमरे में दिख गया, इसलिए उसका बेरा पट गया ना। तो अगर सीसीटीवी कैमरे नहीं होंगे तो पुलिस न्यू साबित कर देंगी अगे तो अस्पताल में भर्ती था जी, तो गांव में था ही नहीं। उस बालक की सोच का जो वो है, वो तो घना शाना अपराधी के बस की बात को नहीं, जो 5-7 साल जेल काट ली उसना होगा इतना दिमाग। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हरियाणा ने बताना चाह रहा हूं, इस तरह के अपराधी, इनको पोषित करने का काम, इनको ताकत देने का काम, इनको ज्ञान देने का काम जिस नेटवर्क ने कराया है, जिस गैंग ने कराया है, जिन आदमियों ने कराया है, अगर वो आज पकड़े नहीं गए, तड़का और चेले मुंडेंगे भाई। ये तो 2 तो जेल में गए हैं, इनके तो और भी चेले पाओगे, और चेले नहीं तो नए तैयार कर देंगे, न्यू थापी मार के कर देंगे, देख फलाना का पुंजड़ कौन पाटन दिया, वे तेरे पे भी करवा लेंगे। तो मेरी काकी ताइयों, गांव रामो, यो बहुत बड़ा साजिश षड्यंत्र है। और जितनी हमारी सहन करने की सीमा थी, 1 महीने तक हमने 100 महीने तक इंतजार कराया है। अगर प्रशासन है, सरकार है, इस पे बनती कार्रवाई करेगी। किसी और गांव में और इलाके में 1 302 होगी, 1 302 आधा गांव का नौजवान छत लेंदा, आधा गांव पे ठाके कार्रवाई बन लेंदी। अरीब कार्रवाई के नाम पर क्या करा पुलिस ने? अगर छेते भी तो कौन घर के पिटे, पूरे गांव का याद चाह दी। अगर पहले ही हत्या जो ये उसे के घर के पाऊंगे, दूसरी हत्या जो है 5-4 दिन तक तो गांव में आ रखी। कुआं हमारा भाई सुशील पकड़ के बुला लिया, कुआं विनय बुला लिया, कुआं मोनी बुला लिया, कुआं कौन सा काका बुला लिया। मतलब पहली हत्या के 15 दिन का तक आपका माध्यम से बताना चाह रहे हैं। गांव राम का तो हमारे न्यू राखी जनू गांव में इन्हें के परिवार में तो कातिल है। पुलिस का मतलब एक सोच देख लो पुलिस की, अकबर गांव में पे डाल दो। जब वह बात खुली है 16-17 दिन बाद, वह किस दिन खुली आपने बता दूं, आपने जान के हैरानी होगी। हत्यारे के खिलाफ आंसी पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। कार्रवाई किस दिन करी? जिस दिन आना हरियाणा STF आएगी, स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा की आएगी, जो अलग जांच की टीम है, और उस नांदे वो कैमरे देखते हैं, कह दिया वह फलाना लगा हमने। तो जब उनने 1 घंटे के भीतर न्यू बता दिया वह फलाना दोषी पा सका है, उसने हम बातचीत पूछताछ करांगे, ठहके ले जाएंगे। जैसे ही STF ने न्यू कराया उसने फलाना उठावांगे, उसके थोड़ी देर के बाद आंसी पुलिस उन्हें उठा लेगी। और आंसी पुलिस ने उठा के कह तो 15 दिन में उन्हें पावे कि मैं नहीं था, और रात ने कह 11 बजे नु कह दिया बोले अच्छा गया, सारा सौदा कबूल हो लिया। 15 दिन में कोई कार्रवाई नहीं है, और STF कांदे 10 घंटे में भीतर सारा खोल दिया। तो इसका मतलब क्या मानना जाओ, उन्हें पहला ही बेरा था। 15 दिन कोई बात छुपी नहीं रह सकती। अगर 15 दिन वह छुपी थी तो वह 10 घंटे में खुलनी भी नहीं थी। लेकिन 15 दिन तो नू राख्या जनू बेरा ही नहीं, और फिर 6-7-10 घंटे में नू कर दिया थे। तो यह सीधी सी साजिश की बू आवे है, और बड़ी साजिश की बू आवे है। आंसी पुलिस के जो अधिकारी हैं सारे सक्के घेरे में हैं। आपके माध्यम तक कहना चाह रहे हैं भाई, हम तो नू चाह रहे थे वह कोई नहीं, हमारी बनती कार्रवाई हो जाए, जो दोषी हैं पकड़े जावे। लेकिन जो पुलिस प्रशासन हमारा गांव का तमाशा बनाने का जो काम कर रहा है, अगर आप अभी वो ही सोचेगा तो हमारे दौरे तो खोने कुछ नहीं भाई। जब हमारे घर में सरिया मारे पे मार के और व्यक्तिगत धमकी दुआवें पुचावें, अब संदीप आवाज उठाओगे तो तारे पे मुकदमे कर देंगे, झूठे साथे तारा पुराना रिकॉर्ड उठाएंगे। भाई ना तो पुराने रिकॉर्ड में हमको क्रिमिनल 302 कर रहे, जो भी हमने कर रखा है, अगर गांव राम खातर हमने मारे पे 302 लाम भुगतने ने तैयार हैं। लेकिन वह किते तो न्याय होंदा होगा, किते तो कानून है, अंग्रेजों का राज तो है नहीं। इतनी बड़ी अंधेर गर्दी अगर होगी, मारे आदमी मार कर हमने पुलिस धमकावेगी, तो वह इन पुलिस वाले ने अधिकारियों ने भी गणे लंबे नहीं चलन देंगे। हम तो न्यू सोच के अपना सामान्य उसमें आगे थे, आंदोलन में कुछ नहीं, गणा समाज का कोई फायदा। लेकिन अगर सरकार जबरदस्ती हमने लड़ाना चाहेगी तो यह लड़ाई खाली बुढ़ाने की नहीं रहेगी, वही 12 की नहीं रहेगी। हमने सारे हरियाणा हमारा ठीक ठाक सी सारी चीजें हैं, पूरा हरियाणा ने इकट्ठा करके सारे अधिकारियों चल दे करांगे। 302 में तो हम मांग करा हाँ,
जो लोकल आसपास के उन्हें करो, और फिर हम न्यू को आगे ना अधिकारियों ने मरवाए हैं भाई, फिर कड़ा जाओगे भाई। तो यार थोड़े शब्दों में घनी बात समझ लो, इस आग ने इतनी ना तामे बढ़वाओ, इतना हमारे पे मजबूर ना करो, अकम तारे खिलाफ खड़े हो जाए। ईबला का हम फिर भी चाह रहे, हाँ गरिमात है, शांति है, समझदारी है, जो बनती कार्रवाई है, जो साजिश करता है, जो उसके पीछे के ज्ञान देने वाले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करवा दो, बड़ी जांच करवाए गए। खातर हमारी काकी ताइया का भरोसा हो जे, इन पे जो एक डर इनके भीतर हो रहा है वो डर दूर हो जे, और जो हमारे 2 पीड़ित परिवार हैं इनकी सुरक्षा के प्रबंध हो जाए। ईब तो इतनी चावा भाई, और जे नुए चाहो हो अगर जुगर सारा हरियाणा इकट्ठा हुआ और पूरा एक एक आदमी का पुलिस का अधिकारी का नाम ले ले तमाशा लिखड़े, तो वह तारी मर्जी है भाई। 2-3 दिन में हमारा गांव और भाईचारा ने इकट्ठा करके, धरना ने मजबूत करके आगे का मजबूत फैसला लेगा, और उस फैसले के बाद हमारे दौरे पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो इतनी मेरे गांव रामों, बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों बात थी। आप सारे अनुरोध है भाई, 5-7 जने की कमेटी बना के मोनी और गांव का घर घर चले जाओ भाई, किसी आदमी ने नू ना छोड़ो। मेरे दौरे संदेशा नहीं आया था, कर काकी ताइयो तम भी जांदी जांदी सारे गांव में को लिकड़ जाओ, या लड़ाई को न्यू को नहीं। आज हमने अगर इस पे कमजोरी दिखा दी तो तड़के नहीं होगा, बार बार होगा, और जो कर प्रशासन ने तमाशा करे है बार बार करेगा। आज हमारा सबर का भी अंत आ लिया है और हमारी सहन शक्ति का भी अंत आ लिया है। ईब हमें पाछा हटके घर नहीं रह सकते, चाहे प्रशासन झूठी साची की में तोप चलाओगा तो वह सहन करांगे, मार दो इलाज नहीं। तो वह गांव राम का बच्चा ने तड़के तक इकट्ठा करने लागो, 9 बजे नहीं तो 10 बजे एक बार सारा गांव आ ले, और 10 से 3-4 बजे 5 बजे तक धरना चल लगा। और जो कार्रवाई हमारी बाकी रह गई थी, हमारे गांव के कुछ मौजूद आदमी रह गए थे, ईब या कार्रवाई उन्हें इकट्ठा करने की, किसी की छोटी मोटी रुस्सा मनाई उसने करने की करांगे, मानेंगे तो बहुत बढ़िया भाई। लेकिन एक फैसला हो लिया, जो 2 पीड़ित हमारे परिवार हैं, इन परिवारों ने कह दिया भाई हमें संतुष्ट नहीं, हाँ तो वे इनको न्याय दिलाए बिना आखिरी आदमी अगर कोई हैगा तो मैं हूं, वे पाछे हम किसी भी हालत में नहीं हटांगे। 1-2 आदमी कोई बाहर का भीतर का अगर कोई राजनीति करेगा, कोई छोटी बात करेगा, हम प्रयास तो करेंगे हाथ जोड़ के मनावा भाई, जो भी हमारे पे जितना झुका जाओगा झुका भाई। लेकिन अगर ये लिकड़े तोड़ने वाला यो काम चल लगा भाई, तो भी यह लड़ाई आधी नहीं होगी। कोई भी भाई गांव में किसी अच्छी माड़ी सुन के, बाहर के की कोई अच्छी माड़ी सुन के भरोसा ना तोड़ियो भाई। हमने तो यार दुनिया समाज की लड़ाई लड़ी है, हाँ गांव रामो, हमने तो गांव में तो पहली बार ऐसा होया वह गांव की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हम तो दुनिया भर की लड़ाई लड़ रहे हैं, सारा समाज ने जोड़न भी जाना, हाँ और वह सरकार ने सीधा और प्रशासन ने सीधा करने जाना। सोचा नुए थे वे क्यों इतनी बात बनाई, क्यों इतनी बड़ी करी। तो किसी भी भाई ने, काकी ताई ने, नौजवान भाई ने, कोई भी गांव में अच्छी माड़ी बात सुन के वह फलाना न्यू कहता, झगड़ा न्यू कहता, अपने हौसले कमजोर करने की जरूरत नहीं है। मारे में परमात्मा ने खूब ताकत दे रखी है, मारे में खूब सच्चाई दे रखी है। आप जितने आदमी बैठे हो, जितने हमारे काके ताऊ, हमारी माँ बेबे बैठी हैं, आप में बहुत हिम्मत, बहुत हौसला है। हम इस लड़ाई ने 100% पूरी करांगे, और जितने दिन सरकार प्रशासन काटेगा उतने ज्यादा नुकसान में प्रशासन सरकार जाओगी। इतनी मेरी बात थी भाई। सारे भाइयों ने, बुजुर्गों ने, काकी ताइयों ने राम राम।